एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाते हैं कि जो डीलर होता है वो यूयू के अंकल से कहता है तुम लोगों ने हमारे लिए जाल बिछा रखा था। यूयू के अंकल उससे कहते हैं नहीं मिस्टर डुओली, ऐसा कुछ भी नहीं है। डुओली कहता है तुम लोग हिलना मत और इस बैग को नीचे रख दो। डुओली उस बैग को लेकर वहाँ से जाने लगता है और जाते जाते यूयू के अंकल से कहता है मिस्टर वू, उम्मीद है कि आप मुझे ये सब के बारे में बाद में बता देंगे कि आखिरकार यहाँ पर हो क्या रहा है। उसके बाद डुओली वो बैग लेकर वहाँ से चला जाता है और फिर यूयू के अंकल के साथ जो आदमी होता है वो उससे कहता है सर अब हमें क्या करना चाहिए। फिर यूयू के अंकल कहते हैं हमारी जगह येनिया चैन फंस जाएगा, हमें यहाँ से जाना चाहिए। और वहीं पीछे से येनिया चैन आता है और वो सोचता है मैं इसे यहाँ से बिल्कुल नहीं जाने दूंगा। येनिया चैन यूयू के अंकल को पकड़ने की कोशिश करता है लेकिन यूयू के अंकल येनिया चैन को एक गन से शूट करते हैं जिसकी वजह से येनिया चैन बेहोश हो जाता है। मतलब गोली नहीं मारी थी लेकिन शायद वो कोई बेहोशी का इंजेक्शन था। उसके बाद यूयू के अंकल वहाँ से गाड़ी में बैठकर जाने लगते हैं और तभी वहाँ पर यूयू का भाई आता है और गाड़ी पर फायर करता है लेकिन वो लोग उसे नहीं पकड़ पाते और यूयू के अंकल वहाँ से भाग जाते हैं। फिर यूयू का भाई अपने आदमियों से कहता है तुम लोग जल्दी से वहाँ पर जाओ और वो वेंटिंग के पीछे छूटे हुए सुराग ढूंढो, मतलब कोई प्रूफ मिलता है तो वो ढूंढो जिसकी वजह से हम उसे पकड़ सकें। फिर यूयू का भाई सोचने लगता है वो वेंटिंग में तुम्हें एक दिन जरूर पकड़ लूंगा। तभी एक आदमी की आवाज आती है जो कि यूयू के भाई से कहता है सर यहाँ पर अभी भी एक आदमी पड़ा हुआ है जो कि शायद अभी बेहोश है। फिर यूयू का भाई कहता है उसे यहाँ पर लेकर आओ, अभी हमें यहाँ से जाना होगा, यहाँ पर पुलिस आ चुकी है। अब हमें यूयू का घर दिखाते हैं जहाँ पर यूयू बच्चों के कपड़े देखते हुए सोच रही है भाई को यहाँ से गए हुए 2-3 दिन हो गए हैं लेकिन अभी तक उसकी कोई खबर नहीं है, ना ही उसने मुझे कोई कॉल या मैसेज किया, ना ही उसने ये बताया कि वो ठीक है भी या नहीं। तभी एकदम से डोरबेल बजती है तो मेड कहती है मैं अभी आती हूँ। यूयू भी उसके पीछे जाती है। उन्हें दरवाजे पर एक आदमी दिखाई देता है, वो येनिया चैन था लेकिन यूयू को लगता है कि वो उसका भाई है। यूयू उसे देखते ही कहती है मेरे भाई को क्या हुआ है, क्या वो ठीक नहीं है। जो आदमी येनिया चैन को लेकर साथ में आए थे उनमें से एक आदमी यूयू से कहता है लेडी आप चिंता मत कीजिए, आपके भाई बिल्कुल ठीक है, अभी वो कुछ काम निपटा रहे हैं इसीलिए वो नहीं आ पाए। फिर यूयू कहती है तो फिर ये आदमी कौन है जिसे आप लोगों ने पकड़ रखा है। यूयू उसके पास जाकर देखती है तो उसे पता चलता है कि वो येनिया चैन है। यूयू उसे वहाँ पर देखकर थोड़ा शॉक्ड हो जाती है और सोचने लगती है येनिया चैन यहाँ पर क्या कर रहा है। और वहीं येनिया चैन भी होश में आ जाता है और वो सोचने लगता है ये तो यूयू की आवाज है। येनिया चैन उठकर यूयू के पास जाने लगता है तो यूयू पीछे हटने लगती है और येनिया चैन से कहती है येनिया चैन तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, अब तुम क्या करना चाहते हो। लेकिन येनिया चैन सीधा यूयू के पास आकर उसे हग करता है और उसे कहता है ये अच्छा हुआ कि तुम मुझे मिल गई यूयू, आखिरकार मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया। यूयू येनिया चैन को पीछे धक्का देती है और उसे कहती है येनिया चैन मुझे छोड़ो और मुझे जाने दो। तभी वो जो दो लोग होते हैं वो येनिया चैन को पकड़ लेते हैं और यूयू से दूर कर देते हैं। तो येनिया चैन कहता है यूयू तुम मेरी बात सुनो, मैं तुम्हें काफी दिनों से ढूंढ रहा हूँ। फिर उन दो आदमियों में से एक आदमी कहता है सर प्लीज आप रुक जाइए और यहाँ से बाहर जाइए, लेडी आपसे मिलना नहीं चाहती है। फिर यूयू येनिया चैन से कहती है येनिया चैन ये बात कभी मत भूलना कि अब हम लोगों ने डिवोर्स ले लिया है। फिर येनिया चैन कहता है जब तक मैं डिवोर्स के पेपर्स पर एक भी साइन नहीं कर देता तब तक तुम मेरी पत्नी हो और अभी तक मैंने डिवोर्स पेपर्स पे साइन नहीं किया है तो तुम मेरी वाइफ हो। उसके बाद येनिया चैन यूयू का हाथ पकड़ के उसे अपने साथ ले जाने लगता है और उससे कहता है यूयू अभी के अभी मेरे साथ घर चलो। और वहीं दूसरी ओर यूयू कहती है येनिया चैन मुझे कहीं नहीं जाना, मेरा हाथ छोड़ दो। येनिया चैन यूयू को लेकर जा ही रहा था कि तभी वहाँ सामने यूयू का भाई मिल जाता है। दोनों ही एक दूसरे को घूरते हुए एक दूसरे का नाम लेते हैं, वू लिंगशन येनिया चैन। वू लिंगशन यूयू के भाई का नाम है। लिंगशन येनिया चैन को सीधा मुक्का मारता है और उससे कहता है तुमने यूयू को इतना परेशान किया कि वो तुमसे परेशान होकर अकेले ही घर से बाहर आ गई। मेरी बहन को इतना परेशान करके अब तुम मेरे सामने आने की हिम्मत भी करते हो। फिर लिंगशन यूयू के पास जाता है और उससे पूछता है यूयू तुम ठीक हो। यूयू कहती है हाँ मैं ठीक हूँ। उसके बाद लिंगशन येनिया चैन से कहता है येनिया चैन अगर तुम मरना नहीं चाहते हो तो अभी के अभी यहाँ से बाहर निकल जाओ, हमेशा के लिए यहाँ से चले जाओ और फिर कभी यूयू के सामने मत आना। येनिया चैन कहता है यूयू यहाँ पर बस एक दिन के लिए और है, उसके बाद ये मेरे साथ जाएगी और मैं यहाँ से कहीं नहीं जाने वाला। फिर लिंगशन येनिया चैन से कहता है तो फिर तुम नरक में जाओ। उसके बाद येनिया चैन लिंगशन का हाथ पकड़ लेता है और उससे कहता है अभी तक मैंने तुम्हें इसलिए नहीं मारा क्योंकि तुम यूयू के भाई हो और अब मैंने तुम्हारा हाथ इसलिए पकड़ा है क्योंकि मैं तुम्हें अपना पुराना रूममेट मान रहा हूँ। मतलब येनिया चैन और लिंगशन एक दूसरे को पहले से ही जानते हैं और ऐसे ही वो दोनों एक दूसरे को बोलते बोलते लड़ाई झगड़ा करने लगते हैं। दोनों ने एक दूसरे की कॉलर पकड़ रखी थी। लिंगशन येनिया चैन से कहता है तो फिर अच्छी बात है, मैं तुमसे पूरा हिसाब लूंगा कि तुमने यूयू को कैसे परेशान किया है। यूयू उन दोनों की लड़ाई रुकवाने के लिए बीच में आ जाती है और उन दोनों से कहती है इसे मत मारो भाई और आप दोनों लड़ना बंद करो। और ऐसे ही लड़ते लड़ते येनिया चैन का हाथ यूयू के लग जाता है, मतलब धक्का लग जाता है और यूयू नीचे गिर जाती है। यूयू नीचे गिरती है और उसे नीचे गिरते ही सर पे चोट लग जाती है। ये देखकर लिंगशन और येनिया चैन लड़ना वहीं पर बंद कर देते हैं और यूयू को
हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। लिंगशन ने यूयू को गोद में उठा रखा था और वो बोल रहा था, यूयू रुको, मैं तुम्हें अभी हॉस्पिटल लेकर जाता हूँ। अब हमें इमरजेंसी रूम दिखाते हैं जहाँ पर बाहर येनिए चैन और लिंगशन दोनों यूयू का वेट कर रहे थे। जहाँ पर लिंगशन येनिए चैन से कहता है, तुम्हारे लिए अच्छा होगा कि तुम यूयू के लिए प्रे करो कि उसे कुछ भी ना हो। अगर यूयू को कुछ हो गया तो तुम्हें उसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। लेकिन येनिए चैन कुछ भी नहीं बोल रहा था, अपना मुंह फेर के दूसरी तरफ खड़ा था। तभी इमरजेंसी रूम से डॉक्टर बाहर आता है और वो कहता है, पेशेंट के रिलेटिव्स कौन है। तभी एकदम से लिंगशन और येनिए चैन दोनों साथ में बोलते हैं, डॉक्टर मेरी वाइफ कैसी है, डॉक्टर मेरी बहन ठीक तो है ना। डॉक्टर उन दोनों को बताता है, पेशेंट को बस थोड़ी सी सर पे चोट लगी है, लेकिन अच्छी बात यह है कि इसका सर पेट में पल रहे बच्चे पर नहीं पड़ा। ये बात सुनकर येनिए चैन थोड़ा शॉक्ड हो जाता है और कहता है, क्या बेबी। उसके बाद डॉक्टर यूयू को इमरजेंसी रूम से बाहर लाते हैं और कहते हैं, सबसे पहले पेशेंट को आराम करने देना है, आप लोग अभी इससे बात नहीं कर सकते हो, और अगर आप लोगों को बात करनी है तो इसके लिए आप लोगों को वेट करना होगा ताकि पेशेंट उठ जाए। उसके बाद लिंगशन और येनिए चैन दोनों यूयू के उठने का वेट करने लगते हैं। येनिए चैन ने यूयू का हाथ पकड़ रखा था और वो उससे बोल रहा था, यूयू मुझे माफ करना, मैं सचमुच तुम्हें ये सब करने के लिए मजबूर नहीं करना चाहता था, मैं तुम्हारे उठने का वेट कर रहा हूँ, मैं तुम्हें अच्छे से सब कुछ समझाऊंगा। तभी यूयू अपनी आंखें खोलती है और येनिए चैन से कहती है, अगर आप सचमुच अपनी गलती की भरपाई करना चाहते हैं तो मेरी लाइफ से निकल जाइए और कभी मुझे इसके बाद मत मिलना, और अब मुझे परेशान करना बंद करो। इतना कहकर यूयू अपना हाथ पीछे खींच लेती है। फिर येनिए चैन यूयू से कहता है, यूयू क्या तुम ये चाहती हो कि तुम बेरहमी से इस बच्चे को पैदा करो, वो भी बिना पिता के? क्या तुम ये चाहती हो कि बाऊ बाऊ बिना डैड के पैदा हो? येनिए चैन बेबी को बाऊ बाऊ बोल रहा था। फिर यूयू कहती है, अगर आपको ये लगता है कि आप इस बच्चे की वजह से मेरे साथ बातचीत कर पाओगे तो आपको गलत लगता है, मुझे ना चाहते हुए भी ये डिसीजन लेना पड़ेगा कि मैं इस बच्चे को ना रखूं। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। होप यू लाइक दिस वीडियो। बाय बाय।